किसी आम सी फिल्म से भी उम्मीदें ज्यादा बांध ली जाएं तो ये सुपरहिट हो सकती है। फिल्मी दुनिया में तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन हकीकी दुनिया में एक अच्छी शुरुआत का मतलब ये नहीं कि सब अच्छा है। असल बात यह होती है कि खात्मा कहां हो रहा है। और अपनी मुद्दत के खात्मे से करीब 2 साल कबल तहरीके इंसाफ हुकूमत रेड नोटिस पर है, लेकिन पार्टी को इसका अंदाजा नहीं है। ये अपनी पीठ थपथपाने और एक दूसरे से तालियां मारने में इतने मसरूफ हैं कि इन्हें यह भूल ही गया है कि दरअसल इन्हें अब भी शदीद मुआशी और सियासी बहरानों का सामना है। मगर बहरान बहरान में भी फर्क होता है। सामने के बहरान तो मुश्तरका इजलास में वोटों की बर्तरी पर होने वाले जश्न में दब गए। ये फिर से उठेंगे। महंगाई अब भी वैसे की वैसी है, गवर्नेंस के मसाइल जूं के तू हैं, और हां, कैसे भूल सकते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद का आपसी तनाव भी वहीं का वहीं है। लेकिन अब नए बहरान एक अजदहे की तरह सर उठा रहे हैं और ये आग उगलेंगे। हालात पहले ही गर्म है। जो कुछ इस हफ्ते पार्लियामान में हुआ, इससे वाज़ेह है कि पाकिस्तानी सियासत अब मरकजी धारे से हटकर इंतहा पसंद धड़ों में बट रही है। कोई दरमियानी रास्ता मौजूद नहीं, समझौते की कोई गुंजाइश नहीं, और मुस्तकबिल करीब में इन मसाइल के हल के लिए मंतकी इकदामात लिए जाने की कोई उम्मीद भी नहीं। हुक्मरान जमात ने जानते बूझते अफरा तफरी में यह कानून पास किया। इसे वापस नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या होगा? इसके बहुत से मतलब हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग में महज ये मुमासलत नहीं है कि ये जबरदस्ती पास किए गए, बल्कि ये भी मुमासलत है कि हुक्मरान जमात ने इनके जबरदस्ती पास होने पर खूब जश्न मनाया। तफसील बहुत तकलीफ दे हो सकती है। जबरदस्ती पास करवाने से ज्यादा अहम इसे पास करवाने का फैसला है। इस फैसले से ज्यादा अहम यह अंदरूनी मुबाहिसा है कि यह होना चाहिए या नहीं, और इस मुबाहिसे से ज्यादा वो सियासत अहम है जिसकी बिना पर यह फैसला लिया गया कि जबरदस्ती इसको पास करवाकर अब अफरा तफरी फैलाई जाएगी। और यह सियासत क्या कहती है? जिस बहरान का हमें सामना है, इसकी खदोखाल वाज़ेह करने में यहां से चीजें ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। पिछले कुछ सालों में नफरत की सियासत हमारी मिट्टी में रच बस गई है। आम हालात में, मामूल के निजाम में, जिससे रिवायती इदारे चलाते हों, नफरत की सियासत इंतखाबात जीतने के लिए परवान चढ़ाई जाती है। इन इंतखाबात के बाद यह बतदरीज पर्दे के पीछे चली जाती है और इसकी जगह मंतकी और मामूल के मुबाहिस ले लेते हैं, और इनमें जाहिर है कि इख्तलाफ और मुसाबकत का मसाला भी शामिल होता है, लेकिन नफरत नहीं। और मुसलसल बढ़ती हुई आग में जलती बेरहम नफरत तो बिल्कुल नहीं, जो मुखालिफिन को दुश्मन और दुश्मनों को गद्दारों में बदल दे। तहरीक इंसाफ ये दिखावा भी नहीं करती कि इसकी सियासत जीतने से ज्यादा मुखालिफ को कुचलने में यकीन रखती है। नेकी और बदी की जंग में पेचीदा पहलुओं पर तवज्जो कौन दे? लिहाजा यह सब इस मंतक के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठता है। हीरो विलन के साथ बातचीत क्यों करे? क्योंकि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो नेकी और आला इकदार तो विलन के पास होते नहीं, जिनके बदले हीरो इसे अपनी नेकी और अपने आला इकदार दे सके। नहीं जी, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो मरना पसंद करेंगे, पर्दा सीमी की हद तक ही सही, मगर अपने बेऔकाते काबिले नफरत मुखालिफिन की ख्वाहिशात को सुनना पसंद नहीं करेंगे। गैरतमंद लोग ऐसा ही करते हैं, और पीटीआई गैरतमंदों ही की तो जमात है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक गैरतमंद शय है। इसलिए नहीं कि यह काबिल एहतराम है या नहीं है, बल्कि इसलिए कि गैरतमंद लोगों ने यह फैसला सुना दिया है कि यह है। और जब फैसला सुना दिया जाए तो फिर कोई बहस, कोई बातचीत नहीं हो सकती, और सौदेबाजी तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। जब सियासत को सिर्फ स्याह और सफेद में देखा जाए, जब सियासी मुखालिफिन को गैरतमंद और बेगैरत के रंगों में बांट दिया जाए, और जब कवानीन महज सही और बिल्कुल गलत के तनाजुर में बनाए जाएं, तो वो होना कुदरती है जो मुश्तरका इजलास में हुआ। लेकिन क्या यह वाकई कुदरती है? यह दिखावे का कल्चर इस गैर कुदरतीपन की कठोर हकीकत पर पर्दे डाले हुए है जिसका इस वक्त पाकिस्तानी सियासत को सामना है। हम सब दिखावा करते हैं, लेकिन महज उस वक्त तक जब तक कि हम ये भूल ना जाएं कि दरअसल हम दिखावा कर रहे हैं। बेदाग एहतसाब। पीटीआई हर वक्त यही दिखावा करती है, बार बार करती है, और नाकाबिले एहतसाब लोग अपनी अपनी जगहों पर बराजुमान रहते हैं। लेकिन जाहिर है कि दिखावा इस खुद रास्ती की जरूरत है, इसलिए वोटर भी दिखावा करते हैं, और भूलिएगा मत, इदारे भी दिखावा करते हैं। बादशाह के पास इतने सारे कपड़े हैं कि इसे समझ ही नहीं आ रही कि इनका करना क्या है। इसीलिए पीटीआई दिखावा करती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस मुल्क के दुखों का मदावा है। पीटीआई ये तासुर भी देती है गोया डस्का कभी हुआ ही नहीं था। वो यूं जाहिर करती है जैसे दर्जनों इलेक्शन एहलकार इसकी अपनी हुकूमत के हुक्म पर इसके अफसरान ने अगवा नहीं किए थे, जिसके बायस ये पूरा इलेक्शन कालादम करार दिया गया। पीटीआई यूं जाहिर करती है गोया इलेक्शन कमीशन ने कभी ये रिपोर्ट जारी ही नहीं की कि डस्का में धांधली हुई थी और पंजाब हुकूमत इसमें मुलव्विस थी। कोई डस्का का मामला नहीं उठाएगा, कोई डस्का पर बात नहीं करेगा, कोई डस्का में जो कुछ हुआ इसका हल नहीं करेगा। लिहाजा ड्रामा यह किया जा रहा है कि डस्का में जो कुछ हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसको दोबारा होने से रोकेगी। इस दिखावे ने वो कानून साजी करवाई है जिसके जरिए एक निजाम बगैर जांचे परखे मुसल्लत किया जाएगा, जिससे मजीद कई डस्का जन्म लेंगे, जिससे एक बड़ा तनाज़ा खड़ा होगा और इसका नतीजा अफरा तफरी की सूरत में निकलेगा।
لیکن جس دنیا میں رہنے کا ہم دکھاوا کرتے ہیں اور خود راستی کی سیاست میں جس مقام پر ہم ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تعداد ہے تو قانون سازی ہوگی، بات ختم۔ لیکن یہ جھوٹ ہے، وہ سب کچھ جو ہم خود کو خوش کرنے کے لیے خود کو بتا رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ یہاں کوئی مساوی احتساب نہیں ہو رہا، اس لڑائی میں نہ کوئی ولن ہے اور نہ ہی کوئی ہیرو، اور یہاں نیکی اور بدی کے بیچ کوئی جنگ نہیں جاری۔ ہم اپنی ہی دھن میں افراتفری کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نظام کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی خواہش اس سے توڑ سکتی ہے۔ جی ہاں، جائیے اور یہ ریڈ نوٹس دیوار پر چسپاں کر دیجیے۔